नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग के कुछ अंशों की व्याख्या करेंगे। थोड़ा बहुत आपने कामायनी के बारे में इससे पूर्व भी पढ़ा होगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद कृत छायावादी महाकाव्य है। कामायनी में प्रसाद ने मनु के माध्यम से मानव मन की विकास कथा को प्रस्तुत किया है। और कामायनी महाकाव्य का कथानक 15 सर्गों में विभक्त है। इन सर्गों का नामकरण प्रसाद जी ने मानवीय भावों के आधार पर किया है। कोई घटना, नायक नायिका के नामों की अपेक्षा भावों को ही उन्होंने अपने सर्गों के नाम का माध्यम बनाया है। चिंता है, आशा है, श्रद्धा है, लज्जा है। इस तरीके से जो भाव है, भाव जगत की जो गाथा है, उस भाव जगत की गाथा को प्रसाद जी ने अपने कामायनी महाकाव्य के द्वारा प्रस्तुत किया है, जिसका प्रारंभ चिंता सर्ग से होता है। चिंता सर्ग से आगे बढ़ते हुए आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। मतलब चिंता से चिंतन प्रारंभ होता है और वो आनंद पर जाकर के ठहरता है। तो मन के विकास क्रम की ये कथा जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी के माध्यम से कही है। कामायनी में छायावाद की समस्त विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। इसका प्रारंभ चिंता सर्ग से होता है, जिसमें कि देवपुत्र मनु हिमालय के ऊंचे शिखर पर बैठे हैं। महाप्रलय हो चुकी है, बहुत ही चिंतित है। जिन मनु ने विषय वासना, भोग के अलावा कुछ देखा ही नहीं था, वो आज इस प्रलय को देख कर के बेहद चिंतित हैं और मानते हैं कि उनके वैभव विलास से ही, जिसमें उन्होंने सृष्टि की चिंता नहीं की, प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, उन्हें जो दंभ था, अहंकार था, उस दंभ और अहंकार के कारण, जिसमें वो इतना स्वार्थी हो गए थे, उसी सब कारण से प्रकृति ने उनसे प्रतिशोध लिया है और इस प्रकार का जल प्लावन उस कारण से हुआ है। तो उनका हृदय हाहाकार कर रहा था। हाहाकार करता हुआ बेहद चिंतित मनु जो है, बहुत ही बड़ी त्रासदी से त्रस्त है, व्यथित है, निराश है। उस निराशा में धीरे धीरे आशा का उदय होता है। प्रलय की काल रात्रि समाप्त होती है और आशा जब उदित होती है उनके हृदय में, तब प्रकृति और मनु के बीच में एक संबंध स्थापित होता है और उस संबंध के स्थापित होने पर मनु कुछ थोड़ा सुख का आभास करते हैं। मानते हैं कि जीवन क्रम अटूट है। उनके हृदय में जीवन की लालसा प्रबल होती है और जब जीवन की लालसा उनके मन में जागती है तो उनको लगता है कि शायद मेरे अलावा अन्य कोई भी जीवित हो। तो ऐसे में मनु थोड़ा आशा जब उनके हृदय में उत्पन्न होती है तो यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं। और यज्ञ करना देवताओं की एक छोटी सी संस्कृति का भाग था। तो उस यज्ञ का छोटा सा एक अन्न का जो अंश है, थोड़ा दूर जा कर के मनु रख कर के आते हैं कि शायद कोई बचा हो तो वो उस अन्न को पा कर के जीवित रह सके। तो मनु के मन में थोड़ी सी सहानुभूति इस समय पैदा हुई है
वो सहानुभूति पैदा हुई है जब उन्होंने स्वयं ने पीड़ा का अनुभव किया। देवताओं में सहानुभूति जैसा भाव कभी रहा नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी पीड़ा का अनुभव नहीं किया था। लेकिन अब जल प्लावन में मनु बहुत पीड़ित रहे हैं, उन्होंने अभाव को देखा है, तो ऐसे में उनके मन में थोड़ा सा सहानुभूति का भाव पैदा हुआ है और वो कुछ अन्न रख करके आते हैं। इस बीच में कहीं से टहलते टहलते श्रद्धा उस साइड में उस तरफ आकर के निकलती है, उस अन्न को देखती है। तब उनको भी, श्रद्धा को भी आभास होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई मनुष्य अवश्य है। तब ये उसी समय पहली बार श्रद्धा का मनु से परिचय भी होता है। मनु अपने आप में ही अपनी उलझनों में ही उलझे हुए हैं। उलझनों में उलझे हुए मनु इतने व्यस्त हैं कि उनका ध्यान उनके आसपास कोई आ रहा है, कोई व्यक्ति है, उसकी ओर नहीं जाता है। तो श्रद्धा जब देखती है, अति व्यस्त मनु को देखती है, तो श्रद्धा ही इस चीज़ मनु को संबोधित करते हुए ये बात कहती है, कौन हो तुम, संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। तो यहाँ पर अपने एकाकी चिंतन में मनु है और तभी उस एकाकी चिंतन करते हुए मनु के कान में ये आवाज़ गूंजती है और मनु उसकी तरफ देखते हैं। मनु का ये श्रद्धा का ये संबोधन है। श्रद्धा मनु से पूछ रही है, श्रद्धा सर की शुरुआत यहीं से होती है, प्रारंभ यहीं से होता है। उसके प्रथम छंद की पंक्तियां हैं जिसमें बड़े नाटकीय ढंग से प्रसाद ने श्रद्धा के मुख से कहलवाया है, जिसमें श्रद्धा मनु से पूछ रही है कि तुम कौन हो। और मनु को देख करके उस मन में स्वभावतः ही उनको, श्रद्धा के मन में उत्पन्न होता है, परिचय प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो वो बड़ी भावमग्न मनु से प्रश्न करती है कि हे संस्कृति मतलब संसार, जलनिधि, अभी समय समुद्र बना हुआ है पूरा, तो संसार रूपी समुद्र के किनारे पर उसकी तरंगों से फेंकी हुई मणि के समान मनु है, अत्यंत रूपमान है। और क्योंकि एक मणि एक, तरंगों से फेंकी मणि एक मणि है जो कि अत्यधिक मूल्यवान है, अनमोल है। तुम इस संसार सागर के किनारे पर तरंगों से फेंकी हुई एक मूल्यवान मणि के समान तुम कौन हो, जो अपनी प्रभा की धारा से, अर्थात अपनी दिव्य कांति से चुपचाप यानी मौन रहकर इस निर्जन जनहीन स्थान का अभिषेक कर रहे हो। इस निर्जन को नहला रहे हो, इसको आलोकित कर रहे हो। हे मनुष्य, तुम कौन हो? और इस एकांत स्थान पर तुम मधुर अर्थात चित्त को आकर्षक लगने वाले, विश्रांत यानी थके हुए अथवा आराम करते हुए क्लांत, तुम नितांत अकेले इस प्रकार बैठे हुए हो कि तुमने संपूर्ण विश्व का रहस्य सुलझा लिया हो। ऐसे लग रहा है मानो तुम बड़े विश्व का रहस्य सुलझा करके थके हुए से एकांत यहाँ पर बैठे हुए हो, और ऐसा लग रहा है कि तुमने इस संसार के समस्त रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तुम मौन हो, चिंतनरत हो। तुम्हारा यह मौन यदि एक और तुम्हारे व्यक्तित्व के सौंदर्य में अभिवृद्धि कर रहा है, तो दूसरी ओर करुणामय अर्थात तुम्हारे हृदय में जो प्रच्छन्न सी करुण व्यथा रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी कारण से तुम्हारा हृदय देख करके, तुमको देख कर कैसे लग रहा है मानो तुम्हारे हृदय में जो थोड़ी बहुत करुण जो व्यथा है वह भी जरूर रही है।
तो तुम्हारे इस रूप को देखकर ऐसा लगता है मानो तुम्हारे मन की समस्त चंचलता आलस्य में सो रही है। अर्थात चंचलता तो है, लेकिन अभी उन आलस्य जो है तुम्हें आ रहा है और सारी चंचलता उस आलस्य के कारण शांत हो गई है। अर्थात चंचल स्वभाव मनुष्य के जो भी विकार हैं, इच्छाएं हैं, जो चंचलताएं हैं, वो सारी अभी तुम्हारी शांत हो गई हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जल प्रलय होने के कारण सारी सृष्टि जलमग्न है, और जलमग्न होने के कारण संस्कृति जलनिधि जो शब्द है वो बहुत ही सटीक और समीचीन हमको लग रहा है। श्रद्धा सर्ग के प्रथम छंद में एक शब्द का प्रयोग भी प्रसाद जी ने साभिप्राय किया है। जल प्रलय से बच निकलने वाले एकमात्र जीवधारी मनु के रूप में मानो संस्कृति जलनिधि ने केवल एक मणि ही अपने तट पर मानो भविष्य की सृष्टि में, भावी सृष्टि के लिए बाहर, संसार से बाहर, उस जल प्लावन से बाहर फेंकी है। यहाँ पर हमको लगता है कि श्रद्धा मनु के अतीत जीवन की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ है, अतः वह मनु के विश्रांतिपूर्ण मौन और चांचल्य रहित स्थिर मन का कारण उनके द्वारा तत्वबोध को या जगत के रहस्य को सुलझा लेना समझती है। वह समझती है कि तत्वबोध हो जाने के कारण ही मनु इस प्रकार शांत और परम संतुष्ट भाव से बैठे हुए हैं। आज हम इतना ही करेंगे, कल इसके आगे के अंशों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।